बंदी छोड़ सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की। दादा गुरु स्वामी रामदेव गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर स्वरूपी संत श्री सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत्साई भगत भाइयों, मुझ बिंदु दास का सभी भगत भाइयों को सत्सा है। दास उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से बोल रहा है। भगत जी, ये जो पुस्तक है भगत जी, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। इस पुस्तक में भगत भाइयों गुरु जी के ऊपर हुए सभी अत्याचारों को, सभी अत्याचारों की जो है संपूर्ण जानकारी दी गई है। जैसे हमारे पूज्य गुरु जी को बरवाला कांड में दर्ज FIR नंबर 429/2014 को संत रामपाल जी महाराज को मरते दम तक का आजीवन कारावास हुआ था। और इस FIR 429/2014 से संबंधित मामले का जन्म बरवाला कांड से हुआ। और इस बरवाला कांड का जन्मदाता ये जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट है, इसी के मुख्य सहयोगी ब्लैक कैट कमांडो, जो बरवाला कांड के समय काले कपड़े पहन करके बड़ी बहादुरी के साथ हमारी माताओं बहनों पे वार करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। 5 माताओं को और एक 1.5 साल के बच्चे को। और उन सभी हत्याओं का आरोप हमारे पूज्य गुरु जी संत रामपाल जी महाराज के सिर पर रख दिया गया। और इनके जो मौजूद करीबी भगतगढ़ थे, राम कुमार ढाका और ये बलजीत सिंह, पुरुषोत्तम दास, और ये जो मुख्य सहयोगी काले कमांडो थे दिल्ली के संजय, और ये मंजू का पति खानपुर वाला, और ये पवन दास जयपुर वाला उर्फ देशराज, जो आज हम संगत को मूर्ख बना करके अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा रखा है। ये सब हमारे गुरु जी के हत्यारे हैं। और इन्हीं गद्दारों की वजह से हमारे पूज्य गुरु जी को आजीवन कारावास की सजा हुई है। और ये लोग जब 7/2014 को हिसार न्यायालय को अपने अवैध कब्जे में लेकर तथा वहाँ के अधिवक्ताओं के साथ धक्का मुक्की तथा हाथापाई के जो वहाँ के सरकारी अधिकारी आए थे, उनके साथ ये लोग जो है कि लड़ाई झगड़े किए। और लड़ाई झगड़ा करने के बाद रामपाल जी महाराज को जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हाई कोर्ट में पेश होने से भी रोक रखा। और इसकी अवमानना का अपराध संत रामपाल जी के ऊपर रख दिया। इस अपराध के संबंध में चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने दिनांक 21/7/2014 को अवमानना का केस गुरु जी के विरुद्ध दायर किया, जिस नंबर अवमाननावाद संख्या 12/2014 है, जिसमें गुरु जी के अधिवक्ता के साथ माध्यम से 8/8/2014 को हाजिर हुआ। गुरु जी ने 27/8/2014 को अपना जवाब अपने अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल किया। चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज की
जी को एवं राम कंवर ढाका तथा ओम प्रकाश हुड्डा को दिनांक 24/9/2014 को उपस्थित होने के निर्देश दिए। और जब संत रामपाल जी महाराज को RSS समिति यानी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में उपस्थित नहीं होने दिया, गुरुजी जाना चाहते थे कोर्ट। गुरुजी लुक छुप करके आश्रम से छिप करके चोरी से ये चंडीगढ़ पंचकुला तक गए और इन गद्दारों को राम कुमार ढाका, पुरुषोत्तम, ओम प्रकाश हुड्डा, पवन ठग जयपुर वाला, इनको पता चला तो ये लोग वहां जा करके गुरुजी को जबरदस्ती अपने बलपूर्वक हथियारों के साथ गुरुजी को किडनैप करके जबरदस्ती गाड़ी में डाल लिया। और गाड़ी में डालने के बाद आश्रम में आए और आने के बाद अपने सभी आश्रम में बंद करके गुरुजी को सभी भक्तात्माओं से अफवाह फैला दिया कि गुरुजी पंचकुला से वापस आ गए हैं और अपना आदेश दे करके वो अपने आश्रम में चले गए। भगत भाइयों, इन गद्दारों को जो है ये बहुत बड़े इंटरनेशनल गुंडे हैं। इन्होंने हिसार चंडीगढ़ कोर्ट को भी हाईजैक कर लिया था। और इन गुंडों के खिलाफ जो हम लोग, जो हमारे क्रांतिकारी वीर भगत आत्माएं हैं, जिनके सहयोग से आज ये पूरा साबित हो गया है कि हत्यारी मैनेजमेंट RSS के गुंडों में खलबली मच गई है और ये अपना मुंह छिपाने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। और इसी प्रकार यदि मेरे सभी भगत भाई अपने गुरु के लिए न्याय प्रति हर पल अपने गुरु के आदेश पे चलेंगे तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन ये RSS राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संचालक रंधावा खत्री और इनके पालतू गुंडे जैसे कानपुर के सुग्रीव दास, आज इनके मुंह पे भी एक तमाचा पड़ा है कि 28/5/2023 को जो ये शोभा यात्रा निकाल रहे थे, परमात्मा की दया से वो कैंसिल हो गई। और जब इनसे बात हुई थी 2 दिन पहले तो कहते थे इतना बड़ा प्रोग्राम बिना परमिशन के हम कैसे कर सकते हैं। और आज जब ये कैंसिल हुई तो बोलते कि परमिशन नहीं मिला था। भगत आत्माओं, मुझ दास का निवेदन है कि इन हत्यारों के जितने भी आश्रम में हैं, इनमें आप सभी लोग भूल कर भी नहीं जाना, क्योंकि यही हत्यारे हमारे पूज्य गुरु जी के दोषी हैं। और इन हत्यारों के आश्रम में कभी नहीं जाना, क्योंकि ये जो हत्यारे हैं, इनकी वजह से हमारे गुरु जी को आजीवन कारावास की काम करते मरते दम तक की सजा हुई है। और हम अपनी जीभ का स्वाद लेने के लिए इन कुत्तों के आश्रम में कभी नहीं जाएंगे, भूल कर नहीं जाएंगे। और अपने भगत भाइयों को बताएंगे कि हत्यारों के आश्रम है, गुंडों के आश्रम है, इन आश्रम में कभी नहीं जाना। और भगत भाइयों, आप सब लोग एकजुट होकर के अपने पूज्य गुरु जी के लिए, अपने परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर स्वरूपी संत रामपाल जी महाराज के लिए कदम से कदम मिलाकर अपने गुरु जी के सत्य वचनों पे चलें। और वो दिन दूर नहीं होगा जब ये आश्रम छोड़ के भागने पे मजबूर हो जाएंगे। और भगत जी, हम सभी से निवेदन करते हैं कि अधिक जानकारी के लिए अवश्य पढ़ें पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब।